हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इट्स माय बेबी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इट्स माय बेबी का आज का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि आयुआन और विंग का एक्सीडेंट हो गया था और आयुआन को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और लैंसचेन और वांगजी दोनों का ही ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें से वांगजी का ब्लड आयुआन के साथ मैच कर जाता है और उसे वांगजी का ब्लड लगा दिया जाता है। और दूसरी तरफ जब वांगजी से डॉक्टर ये बोलता है कि आयुआन उसका बेटा है, क्योंकि आयुआन और वांगजी दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं और आयुआन काफ़ी हद तक वांगजी से मैच करता है। यही बात वांगजी के अंकल लैंसचेन ने भी कही थी, लेकिन वांगजी ने तब उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब अब डॉक्टर उसे ये सब बोल रहा था तो उसे भी कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है और वो कुछ टेस्ट करने के लिए उस डॉक्टर से बोल देता है। अब आयुआन को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। लैंसचेन और वांगजी आयुआन और विंग को लेकर दोनों घर आ जाते हैं। वांगजी वेइंग के रूम में उसे अच्छे से एडजस्ट करवा कर वो अपने ब्रदर से बोल देता है कि उसे कुछ वर्क है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और लैंसचेन आयुआन और विंग का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। वांग जी अपने ऑफिस चला जाता है और वहां जाकर वो वेइंग की फैमिली के बारे में भी सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोल देता है और कुछ ही घंटों बाद वांग जी को विंग की फैमिली के बारे में सभी चीज़ें पता चल जाती हैं। वांग जी उन इन्फॉर्मेशन को रीड करके वो किसी को कॉल करता है और उन्हें मिलने के लिए बुला लेता है। वांग जी फिर इवनिंग को वापस घर लौट के आता है तो वो देखता है कि विंग अभी भी अपने रूम के अंदर सो रहा है और आईवन वहीं विंग के पास लेटा हुआ है और वो जगा हुआ है। वांग जी आईवन के पास जाता है तो आईवन वांग जी को देखकर स्माइल करने लगता है और अपने दोनों हाथों को वांग जी की ओर करने लगता है। ये देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो आईवन को जल्दी से अपने गोद में कैरी कर लेता है। ये देखकर आईवन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वांग जी की फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर टच करने लगता है। वांग जी बस आईवन की ओर ही देख रहा था। वांग जी आयुआन के फोरहेड पर किस करता है और वो उसे विंग के रूम से ले जाता है और अपने रूम के अंदर ले आता है। वांग जी आयुआन को अच्छे से बेड पर बिठा देता है और वो उसके साथ खेलने लगता है। वांग जी पहली बार इतना खुश लग रहा था। वो आयुआन को बहुत ही ज़्यादा जेंटली कैरी कर रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा था। वांग जी आयुआन को ऐसे हंसते हुए और खेलते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो आयुआन के फिर से फोरहेड पर किस करते हुए बोला कि आयुआन, बहुत जल्द मैं और तुम्हारे फादर हम दोनों एक साथ रहेंगे और बहुत ही हैप्पीली। आयुआन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो वांगजी को फिर से हग कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेइंग अब उड़ चुका था और वो आयुआन को अपने पास न देखकर थोड़ा पैनिक कर जाता है। वेइंग जल्दी से बेड से खड़ा होने की कोशिश करता है और वो रूम से बाहर आने लगता है। तभी वो देखता है कि आईवान तो वांगजी की गोद में है और वो बहुत ही हंस रहा है और वांगजी उससे बहुत ज़्यादा ही बातें कर रहा है। वांगजी और आईवान को ऐसे एक दूसरे के साथ बातें करता हुआ देखकर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग उन दोनों के पास चला जाता है। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है तो वो बोलता है कि विंग, तुम्हें किसने कहा था कि रूम से बाहर आओ? मैं आयुआन को तुम्हारे पास ही ला रहा था। चलो अब वापस से रूम के अंदर चलो। ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे फिर से रूम के अंदर ले आया और अच्छे से बेड पर लिटा दिया। आयुआन को विंग के पास वहीं लिटाकर वांग जी विंग से बोलता है कि विंग, अब क्या तुम्हें पेन हो रहा है? विंग ने अपने सिर को ना में हिलाया और वांग जी की ओर देखते हुए बोला, क्या सब चीज़ें ठीक है? वांग जी ने कहा कि हाँ, सब चीज़ें ठीक है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वांग जी विंग को ही देखने लगता है। वेइंग ऐसे वांग जी को अपनी ओर देखता हुआ देखकर अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी वेइंग के पास आकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, वेइंग, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वेइंग ये सुनकर थोड़ा सा चौंक गया और वो वांग जी की ओर देखते हुए बोला कि नहीं, मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा। वेइंग ये सब बहुत ही डरते हुए बोल रहा था। वेइंग इसके बाद बोला कि नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा। इसके बाद वांगजी ने कुछ नहीं कहा और वो रूम से जाते हुए बोला कि ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं वापस आऊँगा बहुत जल्द। ये बोलकर वांगजी विंग के रूम से चला गया और वो अपने ब्रदर के रूम के अंदर आ जाता है। लैंस चैन अपने
वर्क को कर रहे थे, क्योंकि वो अब कुछ दिन तक ऑफिस जाना नहीं चाहते थे। विंग का ख्याल रखने के लिए तो वो घर से ही अपने वर्क को कर रहे थे। वांग जी को अपने रूम के अंदर देखकर लैंस ने कहा कि वांग जी क्या हुआ, क्या कुछ काम है? वांग जी लैंसिजन के रूम का डोर बंद कर देता है और अपने ब्रदर के पास आकर बोला कि हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लैंसिजन ने कहा कि हाँ वांग जी, क्या हुआ, क्या जानना चाहते हो तुम? वांग जी वहीं अपने ब्रदर के पास आकर बैठ गया और उनकी ओर देखते हुए बोला कि ब्रदर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार क्या सच में वे यिंग ने आईवान को जन्म दिया है? ये सुनकर लैंसिजन अपनी जगह स्टिफ हो गई। लैंसिजन अपनी फेस को साइड में कर लेते हैं और वो बोले कि वांग जी, क्या क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या बातें कर रहे हो तुम, और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, आखिर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखते हुए बोला कि इसका मतलब ये बात सही है। ब्रदर, क्या आप मुझे सभी सच्चाई बताएंगे? लैंसिजन ने कहा कि वांग जी, ये तुम क्या बोल रही हो, क्या बात कर रही हो तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लैंसिजन वांग जी की ओर नहीं देख रहे थे और वो जल्दी से वहाँ से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ वर्क है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वांग जी ने उनसे कहा कि आईवान मेरा बेटा है। ये सुनते ही लैंसिजन शॉक हो गए और वो वांग जी की ओर देखने लगे। लैंसिजन को इस वक्त बहुत बड़ा ही शौक लग चुका था। लैंसिजन ने कहा, क्या क्या कहा वांग जी तुमने? आईवान? वांग जी ने कहा कि हाँ, मैंने वही कहा ब्रदर जो आपने अभी सुना, आईवान मेरा बेटा है। ये सुनकर लैंसिजन ने कहा कि नहीं वांग जी, क्या बोल रही हो तुम, ये क्या बोल रही हो तुम? लैंसिजन ये सब चीज़ें समझ नहीं रहे थे। इसके बाद वांग जी ने कहा कि ब्रदर, क्या आप मुझे बताएंगे कि वी यिंग आपको कैसे मिला और आपने उससे शादी कैसे की? लैंसिजन ने कहा कि वांग जी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? वांग जी ने अपने ब्रदर की ओर देखते हुए कहा कि ब्रदर, आज से 2 साल पहले जब मैं यहाँ अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए चाइना आया हुआ था, तब मैं आपके उस होटल के अंदर गया हुआ था, जहाँ पर मुझे नहीं पता था कि विंग वहाँ वर्क करता है। मैं अचानक से विंग से टकरा गया था और जब मैं उसे रूम के अंदर लेकर गया तो वो बहुत अलग कंडीशन में था। शायद उसे किसी चीज़ से नशा था, जिस वजह से वो ये सब कर रहा था। और जब वे यिंग ने मुझे किस किया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने वे यिंग के साथ वो सब किया। उसके बाद जब मैं मॉर्निंग को उठा तो फिर वे यिंग वहाँ से जा रहा था। मैंने उसे कहा भी था कि मैं उसे ढूंढ लूँगा, वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद मैं थाईलैंड वापस लौट गया और मैंने विंग का एक स्केच बनवाकर एक डिटेक्टिव कंपनी को दे दिया और उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल दिया था। लेकिन मैं अपने वर्क के अंदर इतना बिजी हो गया था कि मैंने कभी उस चीज़ के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मैं विंग को हर वक्त याद करता रहता था और मैं विंग को कभी भी नहीं भूल पाया। हर वक्त मैं उसे याद करता था। जब मेरा वर्क कंप्लीट हुआ तो मैंने उन सभी इन्फॉर्मेशन को चेक किया तो मुझे पता चला विंग के बारे में। लेकिन इन 2 साल के अंदर विंग के साथ क्या हुआ, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है। मैंने जब आज मेरा और आई-1 का डीएनए टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि आई-1 मेरा ही बेटा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वी यिंग आखिर एक बेबी को जन्म कैसे दे सकता है, एक मैन होकर भी। इसके बाद मैंने डॉक्टर से इस बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि कुछ मेंस ऐसे होते हैं जो ऐसा पॉसिबल हो सकता है जिनके साथ, और वीइंग भी उन्हें स्पेशल मैन में से एक है। वीइंग बहुत स्पेशल है तो वो ऐसा कर सकता है। मुझे कुछ टाइम तक कुछ समझ नहीं आया। मुझे सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थीं। फिर मैंने आई-1 की ओर देखा और फिर मैं सब चीज़ें भूल गया। ब्रदर, क्या मुझे बता सकते हैं आप कि विंग के साथ क्या हुआ था? लैंसेजन ने कहा कि वांग जी, मुझे आई-1 के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी। जब मैं पहली बार विंग से मिला, वो एक होटल के अंदर था और वो बेहोश हो चुका था। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया और उसके फ़ोन से उसकी फैमिली को कॉन्टैक्ट किया। इसके बाद मैं कुछ टाइम के बाद वहाँ से चला गया था। कुछ दिनों बाद जब मैंने फिर से उसे देखा तो वो बहुत बुरी कंडीशन में था। उसने अपनी हालत को बहुत बुरा बना लिया था और उसकी फैमिली मेंबर्स उसे उसके घर से निकाल चुके थे। मुझे विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं विंग को लेकर मेरे घर आ गया क्योंकि विंग
एक सड़क पर बैठा हुआ था और वो बिल्कुल ही मैसी कंडीशन के अंदर था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वेइंग को जब मैं घर लेकर आया तो वो बहुत बुरी हालत में था। मैंने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया। जब वेइंग ठीक हो गया तो उसने यहाँ से जाने की ज़िद की तो मैंने उसे नहीं रोका। वेइंग उस वक्त मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता था तो मैंने उसे फ़ोर्स भी नहीं किया, लेकिन उसकी हालत को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कुछ टाइम के बाद मुझे वेइंग फिर से उसी होटल के अंदर नज़र आया, लेकिन उस दिन उसके साथ कुछ लोग थे जो बदतमीज़ी कर रहे थे और उसके साथ वो कुछ गलत चीज़ें कर रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनके बारे में रिपोर्ट कर दिया, जिस वजह से विंग को भी बहुत सारी चीज़ें सहन करनी पड़ी। विंग की रेपुटेशन पूरी तरह से दांव पर लग चुकी थी। मैंने विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी फैमिली के मेंबर्स से बचाने के लिए मुझे विंग से शादी करनी पड़ी, क्योंकि विंग की फैमिली विंग को वापस अपने पास लेना चाहती थी ताकि वो विंग का अबॉर्शन करवा सके और उसे फिर से एक बुरी लाइफ को दे सके। विंग की आंटी मैडम यू वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और वो विंग को इसी तरह से सफ़र करना देखना चाहती हैं। इसीलिए मैंने वो सब किया और विंग को अपने साथ यहाँ ले आया। विंग को बहुत टाइम लगा खुद को संभालने के अंदर और बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किलों का सामना कर रहा था, लेकिन किसी तरह से उसने खुद को संभाला और एक बेबी को जन्म दिया जिसका नाम उसने आई-1 रखा। विंग बहुत खुश था आई-1 के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था वांग जी कि वो तुम्हारा बेबी है। वेइंग ने मुझे कभी भी उस पर्सन के बारे में कुछ नहीं बताया। भले ही मैंने काफ़ी बार उससे उसके बारे में पूछा था, लेकिन वेइंग ने कहा कि वो उस पर्सन के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता है और मैंने उसे फिर ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं किया। लेकिन अगर वो तुम हो तो वांग जी तुमने बहुत गलत किया। तुम उसे पहले ही ढूँढ सकते थे। तुम्हारी वजह से उसे न जाने क्या-क्या चीज़ें सहन करनी पड़ी हैं। उसे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा, उसे अपनी बहन से दूर होना पड़ा, उसे अपने भाई से दूर होना पड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। इसके बाद लैंस टीचर ने कहा कि वांग जी अब तुम क्या करना चाहते हो? वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखते हुए बोला कि ब्रदर मैं विहिंग को अपनी लाइफ में चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। लैंस टीचर ने कहा कि वांग जी लेकिन विहिंग नहीं मानेगा, मैं जानता हूँ। वो बहुत डिफरेंट है, उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा। वांग जी मैं खुश हूँ कि अगर तुम वेइंग को मना पाए तो वेइंग एक बेटर लाइफ डिज़र्व करता है। आई होप कि तुम उसे एक बेटर लाइफ दोगे। वांग जी ने कहा कि हाँ ब्रदर बिल्कुल, मैं उसे सभी खुशियाँ देना चाहता हूँ। इसके बाद लैंस टीचर ने कहा कि वांग जी क्या वेइंग जानता है कि तुम ये सब जानते हो? वांग जी ने कहा कि नहीं ब्रदर, वेइंग अभी कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन बहुत जल्द मैं उसे ये सब चीज़ें बता दूंगा। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन अब मैं उसे अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने दूंगा। लैंस टीचर ने कहा कि ठीक है वांग जी। ये बोलकर लैंस टीचर ने कहा कि अब मुझे वर्क पर जाना होगा, क्योंकि वांग जी अब आई-1 का तुम अच्छे से ख्याल रखोगे। लैंस टीचर ये बोलकर वहाँ से चले गए। इसके बाद वांग जी भी लैंस टीचर के रूम से बाहर आ गया और वो अपने रूम के अंदर चला गया। अब हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वेइंग और आई-1 दोनों ही बिल्कुल ही ठीक हो चुके थे और वांग जी वेइंग से बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहता था कि आखिर उसके आने के बाद वेइंग ने उससे ये क्यों छुपाया कि आई-1 उसका बेटा है। भले ही वांग जी ने कुछ भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन उसे ये सब छिपाना नहीं चाहिए था। वेइंग अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था और वो अपने वर्क को कर रहा था। आई-1 इस वक्त वेंजिंग के साथ था और उसे वो बहुत परेशान कर रहा था। वेंजिंग तो अपने सिर को पकड़कर अपने ऑफिस रूम के अंदर बैठी हुई थी और वो आई-1 को देख रही थी, जो उसकी सारी फाइलों को इधर से उधर फेंक रहा था और आधी से ज़्यादा फाइल्स तो उसने ख़राब भी कर दी थी उन्हें फाड़कर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेइंग के ऑफिस का डोर ओपन होता है और वांग जी वेइंग के रूम के अंदर एंटर करता है। वांग जी को देखकर वेइंग बोला, लंदन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी वेइंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। लेकिन वेइंग बोला कि नहीं, मुझे वर्क करना है, मैं अभी नहीं आ सकता। वांग जी ने कहा कि वेइंग अगर तुम सीधे से नहीं चले तो वेइंग ने कहा तो क्या नहीं, मुझे नहीं आना। वांग जी ने कहा कि ठीक है।
ये बोलकर वांग जी विंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है और वो ऑफिस से विंग को बाहर ले आया। ऑफिस के सभी मेंबर्स वांग जी की ओर ही देख रहे थे और सभी लोग अब वेइंग और वांग जी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बातें करने लगते हैं। कुछ पर्सन वेइंग के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे थे और कुछ लोग वेइंग को काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे क्योंकि वेइंग बहुत कम टाइम के अंदर इतना सब चीज़ें कर रहा था, जिस वजह से सभी लोग उससे जेलस फील करते थे। उनमें से एक एम्प्लॉय ने कहा कि जो कि गर्ल थी, हे देखो मैंने उनकी पिक्चर ली, अब इसका क्या करना चाहिए। उसने कहा कि वो बहुत ही घटिया इंसान है। पहले तो वो हमारे सेशन बॉस के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट किया करता था और अब वो हमारे वांगजी सर के साथ ये सब चीज़ें कर रहा है। उसे सबक सिखाना तो बहुत अच्छा होगा। ये बोलकर उसने वियिंग और वांगजी की वो फोटोएं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जैसे ही ये सोशल मीडिया पर फोटोएं पोस्ट होती हैं, सभी तरफ से ये सब चीज़ें वायरल होने लगती हैं और मिनटों के अंदर ही ये फोटोएं एक वायरल न्यूज़ बन जाती है। सभी के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। हर तरफ अब यही न्यूज़ चल रही थी कि एक पर्सन ने चाइना के और थाईलैंड के मोस्ट पॉपुलर पर्सन को अपने जाल में फंसा लिया है और वो उसे ब्लैकमेल ये सब चीज़ें कर रहा था। उसी के साथ ही लैंस सिजन के बारे में और विंग के बारे में भी उल्टी सीधी न्यूज़ वायरल होने लगती हैं। अब हमें एक होटल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी विंग को लेकर जा रहा था और अभी भी उसने विंग को कैरी किया हुआ था। विंग बार बार चिल्ला रहा था कि ये क्या बदतमीजी है, मुझे नीचे छोड़ो, ये सब चीज़ें तुम क्यों कर रहे हो, वांग जी प्लीज़ मुझे नीचे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन वांग जी विंग की बातें ही नहीं सुन रहा था और वो उसे लेकर ऊपर टेरेस पर आ जाता है। वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली सभी चीज़ें डेकोरेट की हुई थी। वांग जी वहाँ लाकर विंग को नीचे उतार देता है। विंग जैसे ही नीचे उतरता है तो वांग जी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वांग जी वेइंग को बस देख रहा था और वेइंग बार बार उसे बातें सुना ही जा रहा था। वांग जी को कुछ भी न करता हुआ देखकर वेइंग ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये सब चीज़ें क्यों करते हो। लेकिन वांग जी का इन बातों पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब वांग जी वेइंग के लिप्स पर अपने लिप्स को अचानक से प्रेस करता है और उसे किस करने लगता है, ये देखकर वेइंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन वांग जी वेइंग को और भी टाइटली होल्ड करता है और उसके लिप्स पर वो किस करते ही जा रहा था। अब हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सेक्रेटरी भागकर लैंस सीजन के रूम के अंदर आता है। लैंस एजेंट ने कहा कि क्या हुआ, तुम इतने जल्दी में और बिना नॉक किए हुए कैसे आ गए। तो उस पर्सन ने कहा कि आई एम सॉरी, लेकिन आपका ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए सर। जैसे ही लैंस एजेंट उस न्यूज़ को रीड करता है तो वो गुस्से में बोला कि ये क्या बकवास है और वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो वांग जी को कॉल करने लगा। वहाँ दूसरी तरफ वांग जी वेइंग को अभी भी किस किए जा रहा था और वेइंग वांग जी को खुद से दूर कर रहा था। लेकिन वांग जी तो विंग को और भी टाइटली होल्ड करके उसे किस करने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ लैंस चैन वांग जी को बार बार कॉल किए जा रहे थे, लेकिन वांग जी का उस कॉल पर कोई ध्यान नहीं था। वेइंग वांग जी को खुद से दूर करता है और वो बोला कि ये सब क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, प्लीज़ मैंने कहा ना ये सब चीज़ें करना बंद करो प्लीज़। इसके बाद वांग जी का ध्यान अपने फ़ोन पर जाता है जो बार बार रिंग कर रहा था। वांग जी इस सब चीज़ से इरिटेट हो रहा था और वो जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर बोला कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लैंस सिजन की बातें सुनकर वांग जी ने कहा कि लेकिन ये सब लैंस सिजन ने कहा कि वांग जी अभी के अभी तुम जल्दी से घर आओ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।